Lesson 11. The River Otter. While walking down by the side of a stream or a river, you might chance to hear a happy chirp and a splash. जब आप एक नाले या नदी के किनारे चल रहे हों, तो आपको एक खुशहाल चींची की आवाज और पानी में छींटे सुनाई दे सकते हैं. हार्ड मीनिंग. वॉकिंग डाउन, नीचे चलना. स्ट्रीम और रिवर, नाला या नदी. चर्प, चींची. स्प्लैश, छींटे. यह वाक्य एक दृश्य का परिचय देता है जहां किसी नदी या नाले के पास चलते समय आप एक प्यारी आवाज और छींटों की आवाज सुन सकते हैं. If you look carefully, you may see a long animal with brown fur sliding down the muddy slope into the water. अगर आप ध्यान से देखें तो आप एक लंबे जानवर को देख सकते हैं जिसकी भूरी फर होती है जो कीचड़ से भरे ढलान से पानी में उतर रहा होता है. हार्ड मीनिंग. केयरफुली, ध्यान से. लॉन्ग एनिमल, लंबा जानवर. ब्राउन फर, भूरी फर. स्लाइडिंग, फिसलना. मड्डी स्लोप, कीचड़ से भरी ढलान. यह वाक्य यह दर्शाता है कि ध्यान से देखने पर आप एक जानवर को पानी में उतरते हुए देख सकते हैं. क्रीप क्लोज क्वाइटली एंड टेक ए लुक. धीरे से पास जाएं और एक नजर डालें. हार्ड मीनिंग. क्रीप, धीरे से चलना. क्वाइटली, चुपचाप. टेक ए लुक, एक नजर डालना. यह वाक्य आपको सावधानी से पास जाने और जानवर को देखे जाने का संकेत देता है. You might be lucky enough to see a cute face with long whiskers peeping up through the river weeds. You have just come across a river otter. आप भाग्यशाली हो सकते हैं कि आप एक प्यारे चेहरे को देख सकें जिसमें लंबी मूंछें हों जो नदी की घास के बीच से झांकते हुए दिखे. आप अब एक नदी के ऊदबिलाव से मिले हैं. हार्ड मीनिंग. लकी इनफ, पर्याप्त रूप से भाग्यशाली. क्यूट फेस, प्यारा चेहरा. विस्कर्स, मूंछें. पीपिंग अप, झांकना. रिवर ऑटर, नदी का ऊदबिलाव. यह वाक्य आपको नदी के ऊदबिलाव को पहचानने और उसकी प्यारी विशेषताओं को देखने के बारे में बताता है. India is home to 3 of the 13 kinds of otters found worldwide. भारत दुनिया भर में पाए जाने वाले 13 प्रकार के ऊदबिलावों में से 3 का घर है. हार्ड मीनिंग. होम टू, घर होना. काइंड्स, प्रकार. फाउंड, पाया गया. भारत में 3 प्रकार के ऊदबिलाव पाए जाते हैं जो पूरी दुनिया में 13 प्रकार के होते हैं. The smooth-coated otter and the small-clawed otter are found throughout the country, from the Himalayas to northeast India and the western Ghats, and along the Ganges River. स्मूथ-कोटेड ऊदबिलाव और छोटे पंजों वाले ऊदबिलाव पूरे देश में पाए जाते हैं, हिमालय से लेकर उत्तर पूर्व भारत, पश्चिमी घाट और गंगा नदी के साथ. हार्ड मीनिंग. स्मूथ कोटेड, स्मूथ कोटेड. स्मॉल क्लॉड, छोटे पंजों वाले. थ्रू आउट, पूरे. हिमालयस, हिमालय. नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्व भारत. वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट. गैंजीज रिवर, गंगा नदी. ये ऊदबिलाव पूरे भारत में पाए जाते हैं, जैसे हिमालय, उत्तर पूर्व भारत, पश्चिमी घाट और गंगा नदी के आसपास. River otters are built for swimming. They have a streamlined body, short legs with webbed feet, thick fur that keeps them warm, a muscular pointed tail, small ears and a nose that can close underwater.
नदी के ऊदबिलाव तैरने के लिए बने होते हैं। उनके पास एक स्ट्रीमलाइन शरीर, छोटी टांगे और पंखदार पंजे होते हैं। मोटी फर होती है जो उन्हें गर्म रखती है। मांसल नुकीला पूंछ, छोटे कान और एक नाक होती है जो पानी के नीचे बंद हो सकती है। हार्ड मीनिंग, बिल्ट फॉर स्विमिंग, तैरने के लिए बने। स्ट्रीमलाइंड, स्ट्रीमलाइन। वेब्ड फीट, पंखदार पंजे। फर और फर। मस्कुलर, मांसल। पॉइंटेड टेल, नुकीला पूंछ। नोज, नाक। यह वाक्य नदी के ऊदबिलाव की शारीरिक विशेषताओं का वर्णन करता है जो उन्हें पानी में तैरने के लिए उपयुक्त बनाती हैं। Their long whiskers help them to find food in the river. उनकी लंबी मूंछें उन्हें नदी में खाना खोजने में मदद करती हैं। हार्ड मीनिंग, whiskers, मूंछें। हेल्प, मदद करना। फाइंड फूड, खाना ढूंढना। यह वाक्य बताता है कि नदी के ऊदबिलाव की लंबी मूंछें उन्हें पानी में अपना शिकार ढूंढने में मदद करती हैं। They use their strong tails to steer themselves in the water. वे अपने मजबूत पूंछ का उपयोग पानी में दिशा तय करने के लिए करते हैं। हार्ड मीनिंग, स्ट्रॉन्ग टेल्स, मजबूत पूंछ। स्टीयर, दिशा तय करना। नदी के ऊदबिलाव अपनी ताकतवर पूंछ का इस्तेमाल पानी में अपनी दिशा नियंत्रित करने के लिए करते हैं। River otters love to eat fish. Much of their time is spent hunting for fish under the water. नदी के ऊदबिलाव मछली खाना पसंद करते हैं। उनका अधिक समय पानी के नीचे मछली का शिकार करने में बीतता है। हार्ड मीनिंग, लव टू ईट, खाना पसंद करना। हंट फॉर फिश, मछली का शिकार करना। यह वाक्य नदी के ऊदबिलाव की पसंद का विवरण देता है। वे मछली को अपने शिकार के रूप में चुनते हैं। Though otters can stay underwater for a long time, they cannot breathe underwater. After a while, they must come up for air. हालांकि ऊदबिलाव पानी के नीचे लंबे समय तक रह सकते हैं, वे पानी के नीचे सांस नहीं ले सकते। कुछ समय बाद उन्हें हवा के लिए ऊपर आना पड़ता है। हार्ड मीनिंग, स्टे अंडर वाटर, पानी के नीचे रहना। ब्रीथ, सांस लेना। कम अप फॉर एयर, हवा के लिए ऊपर आना। यह वाक्य बताता है कि ऊदबिलाव पानी में लंबे समय तक रह सकते हैं, लेकिन उन्हें आखिरकार सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ता है। River otters can grow to be more than a meter long head to tail and weigh up to 14 kilograms. नदी के ऊदबिलाव 1 मीटर से अधिक लंबे हो सकते हैं, सिर से पूंछ तक, और उनका वजन 14 किलोग्राम तक हो सकता है। हार्ड मीनिंग, ग्रो टू बी, लंबा होना। वे, वजन होना। यह वाक्य नदी के ऊदबिलाव के आकार और वजन का विवरण देता है। They are carnivorous mammals, that is, they eat flesh. Their favorite is fish, but they also eat snakes, frogs, birds, turtles, snails, water insects and many other aquatic animals. वे मांसाहारी स्तनधारी हैं, यानी वे मांस खाते हैं। उनकी पसंदीदा मछली है, लेकिन वे सांप, मेंढक, पक्षी, कछुए, घोंघे, जल कीड़े और कई अन्य जलजीव भी खाते हैं। हार्ड मीनिंग, कार्निवोरस मैमल्स, मांसाहारी स्तनधारी। फेवरेट, पसंदीदा। फ्लैश, मांस। एक्वाटिक एनिमल्स, जलजीव। यह वाक्य यह बताता है कि ऊदबिलाव मांसाहारी होते हैं,
और मछलियों के अलावा अन्य जलजीव भी खाते हैं। इन द वाइल्ड, रिवर ऑटर्स लाइव लेस देन 10 years. इन कैप्टिविटी, दे लाइव 10 से 15 years. जंगल में नदी के ऊदबिलाव 10 साल से कम जीते हैं। पालतू हालत में वे 10 से 15 साल जीते हैं। हार्ड मीनिंग: वाइल्ड, जंगली, कैप्टिविटी, पालतू अवस्था, लिव, जीना। यह वाक्य बताता है कि नदी के ऊदबिलाव जंगली में कम उम्र जीते हैं, लेकिन पालतू जीवन में अधिक जीते हैं। When river otters are not hunting for food, they often spend their time splashing and playing in the water. जब नदी के ऊदबिलाव खाना शिकार नहीं कर रहे होते, तो वे अक्सर पानी में छींटे मारते और खेलते हुए अपना समय बिताते हैं। हार्ड मीनिंग: स्प्लैशिंग, छींटे मारना, प्लेइंग, खेलना। यह वाक्य बताता है कि जब ऊदबिलाव शिकार नहीं कर रहे होते, तब वे पानी में खेलते हैं। Whenever they hunt and play, river otters communicate with each other using chirps, grunts and snorts. जब भी वे शिकार करते और खेलते हैं, नदी के ऊदबिलाव एक दूसरे से चींची, गुर्राने और खांसने के द्वारा संवाद करते हैं। हार्ड मीनिंग: कम्युनिकेट, संवाद करना, चर्प्स, चींची, ग्रंट्स, गुर्राना, स्नोट्स, खांसना। यह वाक्य नदी के ऊदबिलाव के बीच संवाद के तरीके को बताता है, जिसमें वे अपनी चींची की आवाज, गुर्राना और खांसना का उपयोग करते हैं। रिवर ऑटर्स ऑल्सो स्पेंड टाइम ऑन लैंड. They bring their food up onto the banks of the river to eat. नदी के ऊदबिलाव ज़मीन पर भी समय बिताते हैं। वे अपना खाना नदी के किनारे लाकर खाते हैं। हार्ड मीनिंग: स्पेंड टाइम, समय बिताना, बैंक्स ऑफ द रिवर, नदी के किनारे, ब्रिंग देयर फूड अप, अपना खाना लाना। यह वाक्य यह दर्शाता है कि नदी के ऊदबिलाव अपने भोजन को नदी के किनारे लाकर खाते हैं। They also make their homes, called dens, on the land. The young ones of river otters are called pups. River otters give birth to their pups in their dens. वे अपने घर, जिन्हें डेंस कहा जाता है, जमीन पर बनाते हैं। नदी के ऊदबिलाव के छोटे बच्चों को पप्स कहा जाता है। नदी के ऊदबिलाव अपने छोटे बच्चों को उनके डेंस में जन्म देते हैं। हार्ड मीनिंग: होम्स, घर, डेंस, डेंस, यंग वंस, छोटे बच्चे, गिव बर्थ, जन्म देना। यह वाक्य नदी के ऊदबिलाव के रहने और उनके बच्चों के जन्म लेने की प्रक्रिया को बताता है। The pups stay in their dens until they are about 2 months and by 4 months they are able to swim and dive for food. बच्चे तब तक डेंस में रहते थे जब तक वे लगभग 2 महीने के नहीं हो जाते और 4 महीने की उम्र तक वे तैरने और भोजन के लिए डुबकी लगाने में सक्षम हो जाते। हार्ड मीनिंग: स्टे रहना, स्विम, तैरना, डाइव, डुबकी लगाना, फूड, भोजन। यह वाक्य बताता है कि नदी के ऊदबिलाव के बच्चे 2 महीने की उम्र तक थोड़े परिपक्व होते हैं और 4 महीने के होते होते वे पानी में तैरने और भोजन की तलाश में डुबकी लगाने में सक्षम हो जाते हैं। Most river otter pups stay with their mother for a year. ज्यादातर नदी के ऊदबिलाव के बच्चे अपनी माँ के साथ 1 साल तक रहते हैं। हार्ड मीनिंग: स्टे, रहना, मदर, माँ। यह वाक्य यह बताता है कि नदी के ऊदबिलाव के बच्चे अपनी माँ के साथ 1 साल तक रहते हैं
जिससे उन्हें सुरक्षा और देखभाल मिलती है। For centuries, otters have been mercilessly killed for their fur which is dense and very durable. सदियों से ऊदबिलावों को उनकी फर के लिए निर्दयता से मारा गया है, जो घना और बहुत टिकाऊ होता है। हार्ड मीनिंग mercilessly, निर्दयता से, फर, डेंस, घना, ड्यूरेबल, टिकाऊ। यह वाक्य यह बताता है कि ऊदबिलावों को सदियों से उनके फर के लिए मारा जा रहा है, जो बहुत घना और मजबूत होता है। So much so that furriers consider it the diamond of the fur business. इतना कि फर बनाने वाले इसे फर व्यापार का हीरा मानते हैं। हार्ड मीनिंग फरियर्स, फर बनाने वाले, डायमंड, हीरा, बिजनेस, व्यापार। यह वाक्य यह बताता है कि ऊदबिलाव के फर को इतना मूल्यवान माना जाता है कि फर बनाने वाले इसे व्यापार का सर्वोत्तम और सबसे कीमती हिस्सा मानते हैं। In India, some nomadic hunting tribes are known to regularly kill otters for their skin and flesh. भारत में कुछ घुमंतू शिकार जनजातियों के बारे में जाना जाता है जो नियमित रूप से ऊदबिलावों को उनकी खाल और मांस के लिए मारते हैं। हार्ड मीनिंग नोमैडिक, घुमंतू, हंटिंग ट्राइब्स, शिकार जनजातियां, स्किन, खाल, फ्लैश, मांस। यह वाक्य बताता है कि भारत में कुछ जनजातियां ऊदबिलावों को शिकार करके उनकी खाल और मांस का उपयोग करती हैं। Illegal trade of otter skins takes place in many parts of South Asia, particularly in India, Nepal and Bangladesh, mainly for export to rich markets such as China. ऊदबिलावों की खाल की अवैध तस्करी दक्षिण एशिया के कई हिस्सों में होती है, खासकर भारत, नेपाल और बांग्लादेश में, जो मुख्य रूप से समृद्ध बाजारों जैसे चीन में निर्यात के लिए होती है। हार्ड मीनिंग इलीगल ट्रेड, अवैध तस्करी, स्किन्स, खाल, एक्सपोर्ट, निर्यात, रिच मार्केट्स, समृद्ध बाजार। यह वाक्य अवैध व्यापार के बारे में जानकारी देता है जो ऊदबिलावों की खाल को समृद्ध देशों में भेजने के लिए होता है। According to wildlife organizations in India, otter skin, along with the skins of leopards and tigers, can be sold at a very high price. भारत में वन्यजीव संगठनों के अनुसार ऊदबिलाव की खाल, साथ ही तेंदुए और बाघों की खाल को बहुत ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता है। हार्ड मीनिंग वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशंस, वन्यजीव संगठन, स्किन्स, खाल, हाई प्राइस, ऊंची कीमत। यह वाक्य बताता है कि ऊदबिलाव की खाल, तेंदुए और बाघों की खाल बहुत महंगी बिकती हैं। The number of otters in our country is rapidly declining due to this cruel trade. हमारे देश में ऊदबिलावों की संख्या इस क्रूर व्यापार के कारण तेजी से घट रही है। हार्ड मीनिंग नंबर, संख्या, रैपिडली डिक्लाइनिंग, तेजी से घटना, क्रूएल, क्रूर। यह वाक्य यह बताता है कि अवैध व्यापार के कारण ऊदबिलावों की संख्या तेजी से घट रही है। If we do not do something about it soon enough, there will be very few otters left. अगर हमने इस पर कुछ नहीं किया तो जल्द ही बहुत कम ऊदबिलाव बचेंगे। हार्ड मीनिंग डू समथिंग, कुछ करना, फ्यू, कुछ। यह वाक्य चेतावनी देता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो ऊदबिलावों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। The need at this time is to start an otter conservation program in India before it is too late.
इस समय की आवश्यकता यह है कि हम भारत में ऊदबिलावों के संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम शुरू करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हार्ड मीनिंग, नीड, आवश्यकता। कंजर्वेशन प्रोग्राम, संरक्षण कार्यक्रम। यह वाक्य इस बात का महत्व दर्शाता है कि ऊदबिलावों के संरक्षण के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। निष्कर्ष, यह पाठ हमें नदी ऊदबिलाव के जीवन, आदतों और संरचना के बारे में जानकारी देता है। ये जीव जल में तैरने के लिए खास रूप से अनुकूलित होते हैं और मुख्य रूप से मछलियां, सांप और अन्य जलीय जीव खाते हैं। दुर्भाग्यवश ऊदबिलाव की संख्या उनके फर की अवैध तस्करी और शिकार के कारण तेजी से घट रही है। यह आवश्यक है कि हम इनके संरक्षण के लिए कदम उठाएं ताकि यह अद्भुत प्रजाति विलुप्त होने से बच सके। विलोम शब्द, ऑपोजिट्स। हैप्पी, खुश, सैड, दुखी। केयरफुली, सावधानी से, केयरलेसली, लापरवाही से। लकी, भाग्यशाली, अनलकी, दुर्भाग्यशाली। फाउंड, मिला, लॉस्ट, खोया। थिक, मोटा, थिन, पतला। वार्म, गर्म, कोल्ड, ठंडा। लॉन्ग, लंबा, शॉर्ट, छोटा। वाइल्ड, जंगली, टेम, पालतू। कम्युनिकेट, संचार करना, इग्नोर, अनदेखा करना। इलीगल, अवैध, लीगल, वैध।